अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है अबाउट इम्यूनिटी एंड डिजीज़। जैसे कि हमने चैप्टर में डिस्कस किया कि इम्यूनिटी क्या होती है। ये बॉडी में हमें डिजीज़ के खिलाफ जितनी भी डिजीज़ है उनसे बचाती है हमें, ठीक है। और डिजीज़ हमने पढ़ा था ये बीमारियाँ होती हैं, ठीक है। डिजीज़ होती हैं वो बीमारियाँ जो हमें बीमार करती है, जाहिर सी बात, ठीक है। फर्स्ट है हमारा टॉपिक है अबाउट सॉल्व्ड एमसीक्यूज, जिसमें फर्स्ट एमसीक्यूज है अ पिगमेंट इन द स्किन दैट प्रोटेक्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनलाइट। हमने पढ़ा था कि हमारी स्किन के अंदर एक ऐसा पिगमेंट है जो हमारी स्किन को डार्कन कलर देता है और हमें प्रोटेक्ट करता है सनलाइट की के इफेक्ट से। तो वो कौन सा था? मेलानिन, ठीक है। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें पता है ये कहाँ होता है, स्टमक के अंदर होता है। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस भी होता है, ठीक है। स्लाइवा तो माउथ के अंदर होता है और पैंक्रियाटिक जूस जो है वो उसमें पैंक्रियाज में, और बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर में होता है। एक गैस्ट्रिक जूस है जो इस हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। तो ये आंसर है। रैश इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, हमने पढ़ा था लीवर की इन्फ्लेमेशन यानी जिगर की सोजिश क्या होती है? हेपेटाइटिस होती है। बिलियंस ऑफ न्यू ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस डेली इन, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? बोन मैरो के अंदर, ठीक है। यानी जो हड्डियों का गूदा हम जिसको कहते हैं ना, उसमें बनते हैं। नेक्स्ट है जी, आगे आ जाते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले डेफिनेशंस हैं चंद। पैथोजेंस, एंटीजेंस, इन्फेक्शन, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। फर्स्ट है पैथोजेंस। पैथोजेंस हमने पढ़ा था, फर्स्ट डेफिनेशन ही इस चैप्टर की ये थी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये होगी इनकी डेफिनेशन के पैथोजेंस होते क्या हैं, ठीक है। फिर है कि एंटीजेंस क्या होते हैं, हमने पढ़ा एन एंटीजन इज अ टॉक्सिन और अदर फॉरेन सब्सटेंसेस। ये जिस्म के बाहर से आने वाला मादा होता है विच इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, जो करता है जिससे हमें मुदाफ़ती रद्द-ए-अमल, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ को हमारे जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसको मजबूर करता है कि वो क्या करे, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करवा दे, ठीक है। फिर है जी इन्फेक्शन क्या होता है, वो कह रहे हैं एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर, इसको हम कहते हैं इन्फेक्शन। फिर है फैगोसाइटोसिस क्या होती है? फैगोसाइटोसिस एक सेलुलर प्रोसेस है ऑफ इंजेस्टिंग यानी एंड एलिमिनेटिंग, ठीक है, फॉरेन सब्सटेंसेस को, यानी कि जो भी बाहर से आने वाला मादा है उसको निगल लेना, ठीक है, वो होती है फैगोसाइटोसिस, ठीक है। एक साइड उर्दू मीडियम वालों के लिए भी इजी हो गया, तो एक साइड इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है, ठीक है। फिर है जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिस्क्राइब द फिजिकल बैरियर अगेंस्ट द पैथोजेंस इन ह्यूमन बॉडी। ऐसे तो ये पढ़ाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पे एक लेक्चर दे चुकी हूँ, लेकिन जिन बच्चों ने मेरा वो लेक्चर नहीं लिया तो वो जाकर देख लें, आपको इस क्वेश्चन की समझ आ जाएगी, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको इसको थोड़ा सा शॉर्टन करके बता देती हूँ कि इसमें है क्या। यानी फिज़िकल बैरियर में वो रुकावटें आती हैं जहाँ पर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस हैं वो वहाँ से जो है वो कंट्रोल होते हैं। फॉर एग्जांपल यानी वहाँ से वो एक डिफेंस लाइन कह लें हमारी, ठीक है। क्या है कि स्किन सबसे पहले डिफेंस लाइन है, फिर म्यूकस आ जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, हेयर है, सिलिया है, स्लाइवा, ये सारी हमारी ऐसी डिफेंस लाइन है जो इन्फेक्शन को दूर रखती हैं, ठीक है। और ये एंट्री जब भी कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंट्री मारने की कोशिश करता है तो क्या होता है कि सबसे पहले तो हमारी जो स्किन है ना, आउटर मल्टी लेयर्ड स्किन है, पहले तो वो उसको दूर भेजती है, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं एपिडर्मिस भी बोलते हैं, जो आउटर लेयर होती है स्किन की। वो कहते हैं जो डेड सेल हो जाते हैं ना, जो एपिडर्मिस जो है ना, फिर ये डेड सेल किनको बोल रहे हैं? एपिडर्मिस का ही बोल रहे हैं, ठीक है। ये कीप ऑन शेडिंग एंड एक्सपेलिंग, यानी वो शेड होती रहती है और इस तरह वो एक्सपेल करवाती रहती है पैथोजेंस को अवे फ्रॉम द स्किन। एक पिगमेंट, ये वही एमसीक्यूज है कि एक पिगमेंट है जिसको हम मेलानिन कहते हैं, हमारी एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है। ये डार्कन स्किन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सनलाइट, ये मॉइस्ट भी करती है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं,
इट द मॉइस्ट लाइनिंग ऑफ बॉडी। अब मॉइस्ट लाइनिंग, जितनी भी हमारी मॉइस्ट लाइनिंग यानी म्यूकसा लाइनिंग है वो क्या होती है, उसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। म्यूकस ट्रैप कर लेती है इन फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को यानी पैथोजेंस को, ठीक है, एंड स्टॉप कराती है इनकी एंट्री इनटू द बॉडी सेल, ठीक है। द हेयर इन नोज, नोज में जो हेयर होते हैं वो क्या करते हैं, डस्ट को फिल्टर करवाते हैं, प्लूटेंट्स को फिल्टर करवाते हैं, ठीक है, और माइक्रोब्स को। फ्रॉम द एयर ब्रीथ, जब हम हवा में सांस लेते हैं, इनटू ट्रैकिया, ट्रैकिया के अंदर एंड लंग्स, सीलिया की लाइनिंग होती है नॉस्ट्रल्स में, नेजल कैविटी में और फेरेक्स में, ये इन पार्टिकल्स को डाइजेस्टिव सिस्टम में भेजती हैं। स्लाइवा क्या करते हैं, माउथ के अंदर हैज़ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, इसकी एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फूड के अंदर जो होते हैं उनको किल कर देती है। इस तरह इट ऑल्सो वॉशेज द टीथ एंड ओरल कैविटी, ठीक है। कांस्टेंट ब्लिंकिंग ऑफ आइज, हमारी आइज की कांस्टेंट ब्लिंकिंग जो है वो आंखों का मुसलसल झपकना, और आंसू यानी टीयर्स ऑल्सो फ्लशेज एंड वाइप द पैथोजेंस, ठीक है। वैसे तो डिटेल ही होगी इसकी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसान में एक्सप्लेन द नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन इन ह्यूमन बॉडी। नॉन स्पेसिफिक वही था कि हम कह रहे हैं नॉन स्पेसिफिक डिफेंस इंक्लूड फैगोसाइटोसिस हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, फीवर है एंड कम्प्लीमेंट्री एक्शन। जब भी हमें फीवर होता है तो वो किसी ना किसी बैक्टीरिया या पैथोजेंस के खिलाफ एक डिफेंस ही समझ लें, ठीक है, डिफेंस होता है। वैसे भी फीवर इज नॉट अ डिजीज, इट इज जस्ट अ इम्बैलेंसमेंट ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है, थर्मोरेगुलेशन में इम्बैलेंसमेंट हो जाती है। फिर है जी फैगोसाइटोसिस, क्या है इसको भी पढ़ ही लेते हैं। फैगोसाइटोसिस द सेलुलर प्रोसेस ऑफ इंजेस्टिंग, हमने ऊपर भी पढ़ा है कहीं, एंड एलिमिनेटिंग फॉरेन सब्सटेंसेस, ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था फैगोसाइटोसिस को, ठीक है। फिर उसके बाद इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्या होता है, जब एक बॉडी टिश्यू कह रहे हैं डैमेज या इंजर्ड हो जाता है, इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन, तो वहाँ पर क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है, ठीक है, वो हिस्सा जो है वो स्वेल हो जाता है, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो होते हैं is a part of the body defense mechanism in which special cell called inflammatory cell are sent at the infective site के वो effective site के पास भेजे जाते हैं। फिर क्या होता है, ये रिमूव करवाते हैं इन फॉरेन सब्सटेंसेस को, पैथोजेंस को फ्रॉम द साइट एंड ब्रिंग इनटू हीलिंग प्रोसेस, और फिर हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि जितने भी हम कहते हैं ना कि अगर कहीं जो है वो चोट लग जाती है तो हम कहते हैं यार सूजन हो रही है, तो ये अच्छे के लिए हो रही है, ठीक है, इसका मतलब है कि आराम है ना स्टार्ट हो गया, ठीक है। गिव ब्रीफ इंट्रोडक्शन, अच्छा हमारे ना बड़े जो हैं वो हमारे ख्याल में इतना पढ़े नहीं है हमारी किताबें, लेकिन हमसे ज़्यादा समझ वो रखते हैं, उनको पता है कि अगर कहीं सूजन हो रही है तो इसका मतलब है वो जगह ठीक हो रही है, ठीक है। फिर आ जाती हैं वायरसेस, ये ऑलरेडी मैं एक लेक्चर जो मैंने ये कंप्लीट लेक्चर बनाया है चैप्टर का, उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है, तो आई होप इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपको अगर ये वाला क्वेश्चन आता है मैं आपको आंसर लगवा देती हूँ। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आता है कि गिव ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोजेंस, तो इसमें आप वायरस का डिटेल लिखोगे, बैक्टीरिया का डिटेल लिखोगे, फंजाई की लिखोगे, ठीक है। इसमें आप पैरासाइट्स भी लिख सकते हो। व्हाट आर द इन्फेक्शन डिजीज, कौन कौन से इन्फेक्शन डिजीज हैं, हमने पढ़ा था हेपेटाइटिस, टाइफाइड, कोविड-19, TC, ये सारी क्या थी, इन्फेक्शन डिजीज थी। फिर पार्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम ऑलरेडी हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, एक सेपरेट लेक्चर है इसका, इसमें हमने सारा देखा, इसमें भी आपका सारे का सारा आएगा, इसमें इंक्लूड होगा यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है इस पर भी हाउ कैन वी अवॉइड इन्फेक्शन, इस पर भी एक कंप्लीट वीडियो और सेपरेट वीडियो है अवॉइडिंग इन्फेक्शन पर। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जल्दी से जाकर वो वीडियो देखा है ताकि आपको ये समझ आ जाए, ठीक है। तो वहाँ पर आपको पता लग जाएगा, इसकी मतलब सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो 6 क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद है यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स के कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, उनको भी देख लेते हैं। क्या है सबसे पहला, व्हाट डू यू थिंक दैट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन डिजीज, हमें वो करें आपके ख्याल में क्या है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, स्किन टू स्किन कांटेक्ट करने से हो जाता है, ठीक है, या फिर सॉइल वेजिटेशन हैविंग सर्टेन इन्फेक्शन डिजीज, जब कंटेंट होता है उसके साथ डायरेक्ट कंटेंट, फिर कफिंग और स्नीजिंग से भी होता है, ठीक है। इसके बाद इनडायरेक्ट कंटेंट कौन सा है, व्हीकल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसका रीजन हो सकता है, ठीक है। सम वेक्टर होते हैं, मॉस्किटो, फ्लीज, टिक्स, ये भी हो जाता है। फिर एयरबोर्न ट्रांसमिशन इज ऑल्सो, ये भी, ठीक है, हवा का बहाव भी इनका बाइस बनते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ज़ाती हिफ्ज़ान सेहत, ये वही जो हमने ऊपर वीडियो में आपको बताया था वही है। यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।